नमस्कार। हम अलंकारों की बात कर रहे थे और जब हम अ, अलंकार को पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ शब्दालंकार को देखा और हमने वहाँ अर्थालंकारों को देखा। शब्दालंकारों की परिभाषा जब अलंकार का सौंदर्य शब्द पर आधारित हो और उसे हटा दिया जाए तो उसका सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इसी तरह अर्थालंकार में जो सौंदर्य है वो अर्थ पर आधारित रहता है, अर्थात शब्द को हटा दिया जाए तो भी सौंदर्य नष्ट नहीं होता है। हम शब्दालंकारों को देख चुके हैं और अर्थालंकारों में हमने बात की उपमा की, हम बात कर चुके हैं। जब हमने अर्थालंकारों के भेद देखे और जो कि रुइयक ने किए हैं, उन भेदों की हमने जब बात की तो हमने जाना कि वहाँ पर जो सादृश्य मूलक हैं और वहाँ पर विरोध मूलक है, वहाँ पर श्रृंखला मूलक है, वहाँ पर न्याय मूलक है, वहाँ पर गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक अलंकार माने गए। हालाँकि बाद में जो गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक और ये अलंकार माने गए श्रृंखला मूलक, इनको सादृश्य मूलक में ही उनको उसमें समावेशित कर दिया गया, लेकिन इस तरह के 5 भेद ज़रूर हुए। तो मूल जो आधार है अलंकारों के विभेद का वो सादृश्य मूलक अलंकार है। और जब हम वहाँ पर देखते हैं तो वहाँ पर अभी फिर पंडित जगन्नाथ उनको और विभाजित करने का कोशिश करते हैं। वहाँ उपमेय और उपमान में जो कौन प्रत्यक्ष अधिक है, कौन स्फुट रूप से है, इस प्रकार और विभेद करते हैं। तो वहाँ पर जब हम देखते हैं तो जहाँ पर ये सादृश्य जो है, जो समत्व की बात है, जो उपमेय और उपमान में की जाती है, वो यदि स्फुट है तो वहाँ पर ये उपमा और रूपक अलंकार माना गया है, और जहाँ अस्फुट होता है वहाँ पर दीपक आदि अलंकारों को रखा जाता है। तो आज हम बात करेंगे रूपक अलंकार की। और रूपक को अंग्रेजी में मेटाफर कहा जाता है। जिन मेटाफर्स का प्रयोग करते हैं, जिन रूपकों का प्रयोग करते हैं, तो वो रूपक अलंकार की श्रेणी में आता है। देखिए, जब हम रूपक अलंकार क्या है, किस तरह इसको परिभाषित कर सकते हैं, तो वहाँ पर ये बात ध्यान रखें कि हमने 2 शब्दों का जिक्र कल किया था। जब हमने उपमा पढ़ी तो उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म की बात की थी। तो यहाँ पर और वहाँ पर जब हम साधारण धर्म की बात करते हैं तो उसमें जब सो, जैसा, सम, सरिस आदि, सदृश आदि जो शब्द आते हैं वो उपमेय का उपमान से कुछ भेद बता देते हैं। जैसे कि हम उन्हीं सरल उदाहरणों की ओर लौटेंगे। उसका मुख कमल जैसा है, तो हमने जब उसके मुख को कमल जैसा बताया तो वहां पर एक तरह का अभेद है कि जैसा है वो वास्तविक कमल नहीं है, तो वहां पर हमने उपमा किया। लेकिन जब हम रूपक अलंकार की बात करेंगे तो हम उस अभेदत्व को समाप्त कर देंगे, उस भेदत्व को समाप्त कर देंगे और एक तरह का अभेद स्थापित करने का प्रयास करेंगे। हम उसे कहेंगे मुख कमल है, मुख कमल जैसा नहीं है, हमने कह दिया मुख कमल है। तो ये अभेदत्व जहां समाप्त हो जाता है वहां रूपक अलंकार माना जाता है। तो पहला लक्षण जो रूपक अलंकार का है वो ध्यान रखें कि इस अलंकार में जो वाचक शब्द हैं, सा, सम, जैसा, सदृश, सरिस, इन शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता है। और जब इन शब्दों का हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ये कहना चाह रहे हैं कि उपमेय में उपमान का जो अभेद है वो निश्चित रहता है, वहां भ्रम नहीं है, वहां भ्रांति नहीं है। तो इसलिए हमने कहा उपमेय में उपमान के अभेद का निश्चय रहता है, जैसा कि मुख कमल है, मुख चंद्रमा है, इस तरह की हमने बात की। देखिए, ये अलंकार इतना सूक्ष्म दृष्टि से पढ़ने की, अलंकारों को एक ही दिन में समाप्त भी किया जा सकता है, एक ही कक्षा में समाप्त किया जा सकता है। लेकिन जो मैं कुछ सूक्ष्म बातें आपको जिस उद्देश्य से बताना चाहती हूँ, ताकि आप पंक्तियों में पकड़ लें कि कहाँ कौन सा अलंकार का प्रयोग किया जा रहा है। वहां पर आपको एक एक जिस तरह एक परफेक्शनिस्ट होता है, एक माहिर जो होता है, एक पारखी जो होता है, वो पहचान ले, और किस प्रकार आप उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में उन पंक्तियों में खोज लें कि कहाँ कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो मेरी दृष्टि वो रही है। साथ ही अलंकार संप्रदाय के जो आचार्य हैं उनके तथ्यों को भी मैंने जोड़ने का प्रयास किया है, ताकि ये जो व्याख्यान है, ये जो कालांश है, वो और उपयोगी, वो बहुउपयोगी बन सके। तो जब हम ये बात करते हैं तो रूपक अलंकार की कुछ चीजें और जानते हैं कि देखिए, रूपक अलंकार के मूल में सारोपा लक्षणा होती है। अब सारोपा लक्षणा कैसे होती है? आरोप है, यहाँ पर आरोप कर दिया, उसको हमने आरोपित कर दिया है पूर्ण रूपेण से, तो लक्षणा है लेकिन सारोपा लक्षणा है। तो आरोप उस ज्ञान का होता है जो कल्पित तो होता है किंतु उसमें उपमेय और उपमान का अस्तित्व बना रहता है। हम ये जानते हैं कि उपमेय क्या है, हम उपमान क्या है, लेकिन हमने कल्पना कर ली, हमने मान लिया।
जैसे कि यदि हम जो रामायण हम सब ने देखी है इन दिनों, तो रामायण में जो राम का चरित्र निभा रहे हैं, हम ये मानते हैं कि हमें ये पता है कि राम अलग हैं और अरुण गोविल अलग हैं, लेकिन हमने रामायण देखते वक्त ये मान लिया कि अरुण गोविल ही राम है। तो ये वहां पर हमने अभिधत्व कर लिया, लेकिन आरोप किया है वहां पर, हमने ये आरोपण किया है कि जो नायक है, जो अभिनेता है, जो अनुकर्ता है, वो अनुकारी से भिन्न है। हम ये जानते हैं, अनुकारी मतलब मूल पात्र, उससे भिन्न है, लेकिन हमने यहाँ उसका आरोपण कर लिया और ये आरोपण करके हमने ये मान लिया कि ये जो अरुण गोविल है वही राम है। तो इस प्रकार यहाँ रूपक में भी यही संबंध रहता है कि उस पर आरोप कर लिया जाता है। इसलिए ये बात ध्यान रखें कि इस लक्षण में ये लिखा जाए रूपक अलंकार में कि रूपक अलंकार के मूल में सारोपा लक्षणा होती है, और जिस प्रकार अभिनेता पर अनुकार्य का आरोप करके जो सहृदय है, जो सामाजिक है, जो दर्शक है, जो श्रोता है, वो रसास्वादन करता है, उसी प्रकार वो आरोपण की प्रक्रिया होती है, वो अभिधत्व वहां पर निहित रहता है। तो ये बात है। तो यहाँ पर और जब इसके लक्षणों को हम देखते हैं तो उपमेय और उपमान जो दोनों प्रयुक्त होंगे, उनका शब्दों द्वारा कथन किया जाएगा। वहां शब्दों द्वारा वो मौजूद रहेंगे, वहां लुप्तोपमा जैसे या वहां पर छुपे हुए नहीं रह सकते। हमने बात की थी कल जब हम उनके उदाहरणों को देख रहे थे, तो उपमा में कुछ चीजें छिप जाती हैं, छुपा दी जाती हैं और उसके भेद बनाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर उपमेय और उपमान दोनों का शब्दों द्वारा कथन किया जाएगा। और जो बात हमने कही कि उपमेय में उपमान का अभेद का निश्चय रहता है, वो यहाँ पर होगी ही। और फिर यदि हम देखें तो वाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। तो ये लक्षण है। अब हम इसके भेदों की तरफ लौटते हैं। तो रूपक के भेद जो हैं, दो भेद मुख्य रूप से किए गए हैं, और उसे अभेद रूपक और ताद्रूप रूपक दो भेद वहां पर किया गया है। अभेद रूपक में तीन भेद हैं: सांग रूपक, परंपरित रूपक और निरंग रूपक। तो सांग रूपक जो अवयवों के साथ हो, जो तमाम अंगों के साथ हो। परंपरित रूपक में कारण कार्य संबंध होगा। निरंग रूपक में वहां अंगी अंगी संबंध होगा, वहां अंग उसके नहीं आएंगे। और ताद्रूप्य में उसके समान जो दूसरा है उस हिसाब से। ये कैसे होगा, इसको एक एक को हम परिभाषा ले लेते हैं। जब हम रूपक की बात करते हैं और वहां पर हम देखते हैं अभेद रूपक में, तो वहां पर हम तीन भेद पाते हैं: निरंग रूपक, सांग रूपक और परंपरित रूपक। देखिए भेद किस आधार पर किए गए हैं। तो उपमेय और उपमेय के अंग व गुणधर्म पर आरोप के आधार पर रूपक के भेद किए जाते हैं। उपमेय के अंगों और गुणधर्म पर जब उपमान का आरोप किया जाता है। ठीक है। अब कैसे, जैसे कि चंद्रमा की हम जब हम बात करते हैं तो वहां पर उपमान की मैं बात कर रही हूँ, तो चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो उसके साथ उसकी किरणें भी होगी, उसकी शीतलता भी होगी। तो उन तीनों चीजों का जो उपमेय है उसके भी अंगों पर आरोप जब कर दिया जाए तो वहां पर इस प्रकार का भेद, रूपक का भेद माना जाएगा। तो ये उस आधार पर भेद है: निरंग रूपक, सांग रूपक और परंपरित रूपक। जब हम निरंग रूपक की बात करते हैं तो निरअंग, जो अंग रहित है, अर्थात जिसमें पूर्ण वर्णन अंगों का नहीं किया जाता है, सिर्फ अंगी का वर्णन किया जाता है, वो निरवयव रूपक कहा जाता है। तो जहां अंगों का आरोप किए बिना ही केवल एक ही उपमेय में उसी के अनुरूप उपमान का आरोप किया जाए, अंगों से रहित है वो उपमान। ठीक है। और उपमेय पर आरोप है। अब ये किस तरह है, देखिए जब हम उदाहरण देखें तो यहाँ पर जैसे हम किसी उपमेय की बात कर रहे हैं, जैसे कि मन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर मन का ही है, तो मन की वृत्तियों का जिक्र नहीं करेंगे, हम मन के गुण की बात नहीं करेंगे, केवल पूरा मन एक अंगी रूप में लेकर उस पर एक जो उपमान है उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, अवधेश के बालकचारी तुलसी मन मंदिर में बिहरे। अवधेश के बालकचारी सदा तुलसी मन मंदिर में बिहरे। तो ये मन मंदिर जो शब्द है, यहाँ इस अलंकार का प्रयोग हुआ है, मन रूपी जो मंदिर है। तो मन जो है यहाँ पर पूर्ण
अंगी के रूप में चित्रित हुआ है। मन के अंग क्या हो सकते हैं? मन का स्वभाव हो सकता है, मन की वृत्तियां हो सकती है, ये मन के अंग कहलाएंगे। लेकिन यहाँ मन की उन अंगों का जिक्र ना होकर केवल मन और मंदिर में कर दिया है। अब मंदिर की बात करें तो वहाँ दीपक भी हो सकता है, वहाँ उस प्रकार की उल्लेख भी हो सकता है, लेकिन हमने वो बात नहीं करके अंगी का अंगी पर आरोप कर दिया है और अभेद आरोप है। तो इसलिए यहाँ पर मन उपमेय पर मंदिर उपमान का आरोप किया गया है, जो कि अंग रहित है। इसलिए कैसा अलंकार माना है हमने? निरंग रूपक अलंकार माना है। इसी तरह अगर और उदाहरण देखें हम, तो विधु बदन सब भांति संवारी। विधु वदन सब भांति संवारी। विधु वदन, इस शब्द में यहाँ रूपक अलंकार है। विधु कहते हैं चंद्रमा को, और वदन मतलब जो मुखमंडल है। तो विधु वदन, चंद्रमा रूपी जो मुखमंडल है उसको उसने सब भांति संवारा। तो ये जो है, अब मुख में यहाँ पर और उसके अंग हो सकते हैं, उसके नेत्रों की बात की जा सकती है, उसकी कोमलता की बात की जा सकती है, उसके अन्य अंगों की बात की जा सकती है, लेकिन वहां वो जिक्र ना करके मुख को संपूर्ण एक अंगी के रूप में चित्रित किया है। और इसी तरह उसकी तुलना चंद्रमा से कर दी है। उसके गुण की बात यहाँ पर नहीं की गई है, उसके अन्य अंगों की बात नहीं की गई है, केवल अंगी पर अंगी का आरोप कर दिया गया है और अभेद आरोप कर दिया गया है। इसलिए ये निरंग रूपक अलंकार माना जाएगा। तो यदि आप इस तरह स्पष्टीकरण लिखते हैं या आपको विकल्पों में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप ये ध्यान रखें कि निरंग रूपक में अंग रहित वर्णन किया जाता है। तो ये हमने देखा निरंग रूपक। और यहाँ पर तुलसी मन मंदिर, तो मन मंदिर की बात हमने की। इसी तरह चरण कमल वंदो हरि राई, जो ईश्वर के चरण कमल है उसको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, पूजता हूँ, ये जो कवि यहाँ पर कह रहे हैं। तो चरण कमल, कमल को वहां पर उपमान बताया है और उपमेय है चरण, तो चरण रूपी कमल। लेकिन चरणों की बात यहाँ पर वो उनका महात्म्य की बात नहीं कही है, उनके अन्य अंगों की बात नहीं की गई है। इसी तरह कमल जो है उसे अंगी के रूप में यहाँ पर आरोपित किया गया है, इसलिए यहाँ पर निरंग रूपक। एक और उदाहरण देख सकते हैं, चरण कमल मृदु मंजु तिहारे, बहुत कोमल है, मंजुल है, सुंदर है, तो ये बात यहाँ पर की गई है। तो इन उदाहरणों से निरंग रूपक स्पष्ट होता है। सांग रूपक निरंग रूपक से उलट है, ये सावयव है। जिस तरह वो निरवयव था, ये सावयव है। तो जब उपमेय के सभी अंगों अथवा अवयवों पर उपमान के सभी अंगों या अवयवों का आरोप वर्णित हो, तो वहां पर सांग रूपक अलंकार माना जाएगा। तो सांग रूपक अलंकार में सभी अंगों का प्रयोग होगा, उपमेय के सभी अंगों का भी और उपमान के सभी अंगों का भी प्रयोग होगा, और उस पर भी आरोप होगा। देखिए, आरोप या सारोप लक्षणा सब में मानी जाएगी। एक प्रचलित उदाहरण देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबा रही, तारा घट उषा नागरी। तो जब हम ये देखते हैं, बीती विभावरी जागरी, तारा अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, या उषा में दीर्घ कर लें आप। तो जब हम इसके उपमेय और उपमान पक्ष को देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर पूरा एक सुबह का चित्रण किया गया है, और सुबह के सभी अंग, उषा के सभी अंगों का चित्रण है। कैसे? जो उषा है, जो सवेरे की बात की गई है, उसकी तुलना चतुर स्त्री से की गई है। ठीक है, एक जो सजीली स्त्री, एक मुग्धा नायिका है, उससे यहाँ पर इसकी तुलना की गई है। अंबर, अब जो स्त्री है, कोई पनघट पर स्त्री जा रही है, उसका वर्णन है। अब पनघट पर जब स्त्री जाएगी तो उसके हाथ में घड़ा भी होगा और वो उसे भरने जाएगी। तो यहाँ पर अंबर रूपी पनघट की बात की गई है, और तारा रूपी जो घट है वो डुबा रही है और वो विलुप्त हो रहे हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो जो उषा रूपी जो स्त्री है, वो वहां अंबर रूपी पनघट में तारा रूपी जो घट है डुबो रही है, अर्थात तारे विलुप्त हो रहे हैं। तो यहाँ पर अंबर में पनघट का, तारों में घट का और उषा में सुंदरी का आरोप कर, स्त्री का आरोप कर रात्रि के बीतने की बात की गई है, और प्रातःकाल उषा, भोर के आगमन का वर्णन किया गया है। तो यहाँ उपमेय के सभी अंग, जो उपमेय, जो स्त्री है, जो पनघट है, और इस प्रकार पूरे अंगों का जिक्र यहाँ पर किया गया है, उल्लेख किया गया है, और उस पर उपमेय के सभी अंगों का आरोप किया गया है। तो इसलिए वहां पर सांग रूपक अलंकार
अलंकार माना गया है। अंबर को पनघट माना गया है। अंबर के और क्या अंग होंगे, वहां तारे हैं, तारे जान पड़ते हैं। तो और वहीं से उषा का अभ्युदय होता है। तो इस प्रकार अंबर के सभी अंगों का आरोप है वहां पर विभावरी पर, स्त्री का आरोप है। तो ये सारी चीजें उषा पर स्त्री का आरोप है, इसलिए यहाँ पर सभी अंगों पर आरोप होने के कारण हम इसे सांग रूपक अलंकार कहेंगे। हम और बात करते हैं अब जो तीसरा भेद है परंपरित रूपक। देखिए, निरंग रूपक में बिना अंगों के बात है, अंगी की बात की जा रही है। जब हम सांग रूपक में बात कर रहे हैं तो उपमेय के सभी अंगों पर उपमान के सभी अंगों का आरोप होगा। ठीक है, अब आती है परंपरित रूपक। देखिए, यहाँ पर भी आरोप है, सारूपा लक्षणा मूल में है, सादृश्य अलंकार ये है ही, लेकिन यहाँ पर जो आरोप किया जाएगा उसमें कार्य कारण संबंध भी होगा। जो आरोप किया गया उसके पश्चात कार्य भी वहां पर संपन्न होगा। कैसे संपन्न होगा? देखिए, जहां एक आरोप दूसरे आरोप का कारण हो अथवा एक रूपक के द्वारा दूसरे रूपक की पुष्टि हो। कैसे? उदाहरण देखिए, राम कथा सुंदर कर तारी, संशय विहग उड़ावन हारी। तो संशय और विहग, यहाँ पर ये बात की जा रही है। तो जब हम ये कहते हैं कि राम कथा सुंदर कर तारी, राम की कथा है वो उस पर तालियों का आरोप किया गया है। राम कथा सुंदर कर तारी, कर की जैसे ताली होती है वैसी सुंदर है। अब उससे क्या होता है? ताली बजाने से क्या होता है? पक्षी उड़ जाता है। कोई भी पक्षी पास में है तो उड़ जाएगा ना। तो वैसे ही संशय विहग, वो संशय रूपी विहग को उड़ाने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, राम कथा पर तालियों का आरोप है और संशय पर विहग का आरोप है, और ताली बजाने पर क्या हो जाता है? पक्षी उड़ जाता है। तो यहाँ पर संशय रूपी पक्षी उड़ाने का आरोप होने के कारण कार्य कारण संबंध है, तो इसलिए परंपरित रूपक माना जाएगा। तो दो यहाँ पर रूपकों का प्रयोग होगा, और एक आरोप दूसरे आरोप का कारण होगा और उससे दूसरे रूपक की पुष्टि होगी, इसलिए यहाँ पर परंपरित रूपक अलंकार माना गया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भेद है। अब ये भेद जो किए गए हैं, ये किसने किए हैं? अप्पय दीक्षित ने, उनका ग्रंथ है कुवलयानंद, आप ध्यान रखें। अप्पय दीक्षित ने अपने ग्रंथ कुवलयानंद में अर्थाधार पर ये भेद किए हैं कि अभेद रूपक, इसमें उपमेय और उपमान एक दिखाए जाते हैं, अर्थात मुख चंद्रमा है, ये हमने बात की। विदुवदन की जो बात की वो अभेद आरोप है, और जो दूसरी बात करते हैं वो तद्रूप रूपक। तो ये कुवलय दीक्षित के भेद हैं। हमने जो बात की थी अभेद रूपक की, उसके 3 भेद यद्यपि अलग बताए गए, निरंग रूपक, सांग रूपक और परंपरित रूपक, जो कि जगन्नाथ और रुय्यक जैसे आचार्य बताते हैं। लेकिन जो अप्पय दीक्षित है वो सिर्फ 2 भेद बताते हैं, वहां पर अभेद रूपक और तद्रूप रूपक। जो रुय्यक और बताते हैं वो अभेद रूपक के 3 भेद बताकर दूसरा भेद तद्रूप रूपक बताते हैं। ठीक है, तो ये तद्रूप रूपक की अब बात करते हैं। तो इसमें देखिए, उपमेय पर उपमान का आरोप तो होगा, रूप भी उसका धारण करेगा, पर वो एक नहीं हो पाएगा। अर्थात जो अभेदत्व है वहां उसमें कहीं बारीक जो खांच है वो आ जाएगी। कैसे? इस हेतु देखिए, जब हम उपमा की बात करते हैं तो वहां सम, जैसा, सा, सी, सदृश, सरिस आदि शब्दों का योग वहां पर रहता है, और हमने कहा वाचक शब्द वहां रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अभेदत्व उन वाचक शब्दों से ना दिखाकर अन्य शब्दों से दिखाया जाएगा, और इसके लिए अन्य, दूसरा या दूसरे जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर हमने कह दिया मुख दूसरा कमल है, तो मुख को कमल माना लेकिन दूसरा कमल माना है। इसी तरह सूरदास भक्ति काल के दूसरे चंद्रमा है। हम ये भी कह सकते हैं कि सूरदास भक्ति काल के चंद्रमा है, पर हमने ये नहीं कहा, हमने कहा सूरदास भक्ति काल के दूसरे चंद्रमा है। तो ये कहकर हमने उसे उसके जैसा बना दिया, तदरूप, उसके अनुरूप बनाने की कोशिश की है। वो बिल्कुल वैसा तो नहीं है, लेकिन दूसरे चंद्रमा जरूर है। एक और हमने उपमान जो है वो गढ़ दिया वहां पर, और ये कल्पित दृष्टि से होता है, तो इसलिए यहाँ पर तद्रूप रूपक अलंकार माना जाता है। तो जब हम रूपक अलंकारों की बात करते हैं और इस तरह इनके भेद करते हैं, तो आपको ये जानना चाहिए कि कहाँ प्रयोग किया जाता है, काव्य में किस तरह इनका उल्लेख किया जा रहा है, और किस प्रकार किन किन आचार्यों ने, चाहे हम रुय्यक की बात करें, चाहे पंडितराज जगन्नाथ की बात करें, और किस प्रकार कुवलयानंद ने इनके सिर्फ 2 भेद किए हैं। तो ये सादृश्य मूलक अलंकारों में महत्वपूर्ण अलंकार है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।